हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम प्रिपरेशन भी देखे कि एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 सीखेंगे जो कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। उसके जो बेसिक थ्योरम्स हैं वो और साथ में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे फोर जो फिगर्स दिए हुए हैं उसमें से आप देखेंगे ये जो फर्स्ट फिगर है वो एक ओपन फिगर है, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सेकंड एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड्स हैं। थर्ड एक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ से बच्चों हमें पता लगता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ साइड है वो आपका होगा 4। यानी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल 4 साइड्स होते हैं और वो एक क्लोज्ड फिगर है। नेक्स्ट, हमारी डेली लाइफ में क्वाड्रिलेटरल के कहाँ कहाँ एग्जाम्पल हैं वो देखिए। जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के अंदर 4 साइड्स होती हैं। जो आपकी बुक है उसके अंदर भी 4 साइड है और साथ में वो एक क्लोज्ड फिगर है। टेबल टॉप भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट बच्चों, जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की उसके बारे में सीखें। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर जो एंगल ABCD जो चारों एंगल है अगर हम उसको ऐड कर देते हैं दैट मीन्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360। जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल का सम होगा बच्चों वो हमेशा होगा 360। इसको हम अगर प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए एक डायगोनल ड्रॉ करते हुए। यहाँ पर आपकी जो AC है वो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल ABCD की। तो जो आपकी ट्रायंगल ACD है और दूसरी ट्रायंगल है ABC, दोनों ट्रायंगल के जो एंगल हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों। हमें पता है कि एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो जो ऊपर वाली ट्रायंगल है ACD उसके एंगल भी 180 और नीचे वाले ABC इसके भी जो एंगल्स हैं वो हुए 180 डिग्री के। और दोनों के एंगल्स को जब हमने सम किया तो हमारी वैल्यू आई 360 डिग्री। इन दिस वे वी कैन से दैट all the angles or the sum of all the angles of a quadrilateral is always equal to 360 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अगर ऑपोजिट साइड्स, ये हमने मान लिया एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, इसकी अगर ऑपोजिट साइड, इसके नाम दे देते हैं हम ABCD। तो इसके 4 वर्टेक्स हैं। अगर इसमें जो आमने सामने वाली भुजाएं ऑपोजिट साइड हैं यानी AB के सामने देखिए बच्चों क्या है CD। AB और CD अगर इक्वल हैं और साथ में पैरेलल भी हैं और वहीं AD और BC पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो हम इसको कहेंगे बच्चों पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं बच्चों वो भी इक्वल होते हैं। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो आपका जो एंगल A है, एंगल A के सामने जो एंगल है वो है एंगल C, ऑपोजिट एंगल। तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, वहीं एंगल जो A है वो एंगल D के इक्वल होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इस पैरेललोग्राम की, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एक जो पैरेललोग्राम है उसकी डायगोनल इसको हमेशा 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड करती है। नेक्स्ट थ्योरम बच्चों, यहाँ पर हमारी जो 2 ट्रायंगल आई हैं ABC और ट्रायंगल ACD वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। थ्योरम 8.2, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और साथ साथ पैरेलल भी होती हैं। थ्योरम 3, if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram। अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसमें ऑपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल हैं, इसका नाम मान के चलिए PQRS है। यहाँ पर PQ और RS इक्वल हैं और PS जो है वो आपका QR के इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। थ्योरम 8.4 अगर हम देखें, इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई पैरेललोग्राम है, अभी हमने आपको समझाया था ABCD का एग्जांपल लेते हुए, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। थ्योरम 8.5 बच्चों, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इसी का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी अगर आपका पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे और अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वह एक पैरेललोग्राम होगा। थ्योरम 8.6 जानते हैं, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होंगे, यहाँ पर डायगोनल देखिए बच्चों, डायगोनल्स का क्या नाम है, एक है AC और दूसरा डायगोनल है बच्चों BD। ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि जो आपका AO है
उसकी वैल्यू OC के बराबर उसकी लेंथ, और जो आपका OD है उसकी लेंथ BO के इक्वल होगी। थ्योरम 8.7 इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि उसी का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ आया है कि अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन सीखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 8.1 द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9:13 फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है यहाँ पर जो फर्स्ट थ्योरम थी या जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट मीन्स तो द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, वो यूज होगी। चलिए बच्चों कैसे करेंगे इसको देखिए। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आप ABCD नाम दे सकते हैं, PQRS नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो ABCD है उन सभी का सम आपका कितना होना चाहिए 360। A की वैल्यू दे रखी है 3x, B की वैल्यू हम x की फॉर्म में मानेंगे तो 5x, C की वैल्यू 9x और जो आपका D है उसकी 13x। तो देखिए फर्स्ट एंगल आपका 3x, सेकंड 5x, थर्ड एंगल हमने 9x माना C और जो फोर्थ एंगल है D उसको आपने माना 13x। जब बच्चों अगर हम इन सभी को प्लस कर देंगे तो उसका किसके बराबर आना चाहिए, जो टोटल जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसी के इक्वल 360। प्लस कीजिए, प्लस जब हम करेंगे तो हमारा वैल्यू आई 30x इक्वल टू 360। 360 को 30 से डिवाइड कीजिए, 31 जा 30, 30 12 जा 360, तो x की वैल्यू आई है बच्चों 12। अब अगर फर्स्ट के अंदर देखें तो 3x है तो 12 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। x की वैल्यू आई है आपकी, एंगल की वैल्यू नहीं आई है 12, x की वैल्यू है 12। 12 3 जा 36, दैट मीन्स जो पहला एंगल है वो है आपका 36। 12 5 जा बच्चों कितने होते हैं 60। 12 9 जा कितने होते हैं बच्चों जल्दी से बताएं। 12 9 जा होते हैं 108 और 12 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो बच्चों आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से 13 को और 12 को मल्टीप्लाई करें और कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए देखते हैं क्या हमारे आंसर होंगे। जो फर्स्ट है वो आपका 36, जो सेकंड है वो 60, जो थर्ड एंगल है वो है 108, जो फोर्थ है जिसके आपने मल्टीप्लाई किया अभी वो है 156 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन वी नीड टू शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। अगर बच्चों डायगोनल्स इक्वल है तो हमें उसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आपको पता हो, एक रेक्टेंगल के अंदर जो सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सभी 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं ऑपोजिट साइड्स। जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसने कहा कि जो डायगोनल्स है वो इक्वल है किसी पैरेललोग्राम में, तो आप प्रूव कीजिए कि एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पर हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, जिसमें AC की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बच्चों DB के इक्वल, यानी जो BD है डायगोनल वो आपकी AC डायगोनल के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, तो ये आप क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ऐसा लिखेंगे गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम विद AC इक्वल टू BD एंड वी नीड टू प्रूव दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये जो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC, ये जो नीचे वाली ट्रायंगल है ABC और साथ में दूसरी ट्रायंगल है BAD, एक है ABC, देखिए इसको हम मार्क कर लेते हैं ABC, और दूसरी ट्रायंगल है बच्चों BAD, ये जो ट्रायंगल है इधर वाले ऐसे, ये ट्रायंगल बच्चों, इसके अंदर क्या दे रखे हैं, जो BC है BC की वैल्यू आपकी AD के इक्वल, क्यों, क्योंकि जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो हमेशा इक्वल होती हैं। AC की वैल्यू AD के इक्वल, तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, दैट मींस जो डायगोनल्स है वो तो इक्वल दे रखे हैं बच्चों। AB इक्वल टू AB, जो बेस है वो कॉमन है दोनों के अंदर, और बेस कॉमन है तो हमारा साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इनको प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट, यानी जो आपका ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है BAD के। इससे हमें क्या रिजल्ट मिला बच्चों, जो आपका एंगल ABC, ये जो आपका एंगल है वो किस एंगल के इक्वल होगा, एंगल BAD के। ये दोनों एंगल इक्वल हैं और साथ में आप ये देखिए ये को इंटीरियर एंगल है। अगर कोई भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइंस को कट करती है तो एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल का जो सम होता है बच्चों होता है 180 डिग्री। तो एंगल A का और एंगल B का, यानी एंगल ABC का और BAD का जो सम है वो हुआ 180 डिग्री और दोनों इक्वल हैं।
अब 180 है, सम है और दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 90 डिग्री। तो आपका एंगल ए भी 90 डिग्री आ गया और एंगल बी भी 90 डिग्री आ गया। अब देखिए बच्चों, एक पैरेललोग्राम जिसके सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया ABCD इज ए रेक्टेंगल। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया, वो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रम्बस। रम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, रम्बस की जो 4 साइड्स होते हैं 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम का टाइप है रोम्बस। इसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि उसके जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसमें क्या गिवन है, AO इक्वल टू CO, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो जो AO है आपका वो OC के इक्वल और जो BO की वैल्यू है वो TO के इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए रम्बस। BO की वैल्यू DO के इक्वल ये गिवन है बच्चों। ट्रायंगल हम कौन से मान रहे हैं, एक है AOB, ये जो आपकी ट्रायंगल है AOB और दूसरी ट्रायंगल है बच्चों AOD। इन दोनों ट्रायंगल में हमें सेकंड जो वैल्यू हो क्या मिली, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOD। ये बच्चों हमने कैसे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर हमारा जो एंगल है वो हर एक एंगल की वैल्यू कितनी आई 90 डिग्री की, क्योंकि ये भी ऑलरेडी गिवन था, बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट ए राइट एंगल। ये भी देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसी में दे रखे हैं कि जो डायगोनल्स हैं इसके वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल के ऊपर। इसके बाद AO की वैल्यू AO के इक्वल जो कि कॉमन है, तो कॉमन जो वैल्यू है उसको भी हमने मान लिया। यहाँ पर जो AO की वैल्यू थी वो बच्चों AO के इक्वल कॉमन, इस वजह से हमारी जो ट्रायंगल है AOB, ट्रायंगल AOB वो आपकी कॉन्ग्रुएंट है AOD की। अब ये जो ट्रायंगल है बच्चों ये AOB के कॉन्ग्रुएंट है SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AD। AB यानी कि जो AP है वो AOB ट्रायंगल का और जो AD ट्रायंगल है उसमें से AD, ये आपके इक्वल आए। और इक्वल किस रूल से आए बच्चों, CPCT यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, AB इज इक्वल टू BC। जो AB है उसको BC के इक्वल, उस टाइम पर आपको ये जो ट्रायंगल जिसको मैं 1 मार्क दिया है इसको यूज करना है, और जो ट्रायंगल जिसको मैंने 2 मार्क दिया, इन दोनों ट्रायंगल का आप जब यूज करेंगे तो AB की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, BC के इक्वल। और BC की वैल्यू जब 2 और जो 3 ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, जब इनका आप यूज करेंगे तो आपकी BC की वैल्यू CD के इक्वल। और बच्चों यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से हमारा रिजल्ट आएगा कि जो 4 साइड्स हैं वो 4 साइड्स इक्वल हैं। और बच्चों अगर 4 साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती हैं तो उसको हम प्रूव करेंगे कि वो एक रोम्बस है। प्यारे बच्चों, अभी हमने 3 क्वेश्चन किए हैं बेसिकली। ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों, ये जो मेथड है वो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि फ्यूचर में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at a right angle। तो हमारा जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमारा स्क्वायर गिवन है ABCD इज अवर स्क्वायर, जहां पर इसके जो डायगोनल्स हैं वो है AC और BD। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल कट करते हैं, यानी कि AO की वैल्यू बच्चों आपकी OC के इक्वल है और जो आपका BO है BO की वैल्यू OD के इक्वल है, तभी तो ये बाइसेक्ट करेंगे। और जो एंगल जो O के ऊपर ये बनाते हैं बच्चों, उन एंगल्स की वैल्यू है 90 डिग्री। जो एंगल्स इन्होंने O के ऊपर बनाए हैं उन एंगल्स की वैल्यू है 90 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। ABCD इज स्क्वायर, इट इज गिवन। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD एंड AO इक्वल टू CO एज वेल एज एंगल COD इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो पार्ट्स हैं ये हमें इक्वल प्रूव करने थे। देखिए ट्रायंगल
एक ट्रायंगल है बच्चों ट्रायंगल BAD ये पूरे वाले ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल है ABC। तो इसमें जो बीच का पार्ट है बच्चों ध्यान रखना है कॉमन है, ए और बी का जो पार्ट है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। AD इज इक्वल टू BC बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, और स्क्वायर की तो बच्चों चारों साइड्स इक्वल होती हैं। एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। एंगल्स तो बच्चों सभी जो हैं आपके स्क्वायर के 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ से हमें जो बेसिक दो प्रॉपर्टीज आ गई हमारी। इसके बाद थर्ड AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो इस वजह से हमने कॉमन की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद देखिए आपकी जो ट्रायंगल है BAD वो आ गई ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट। कौन सी रूल से? SAS साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो अब हमारी जो दोनों ट्रायंगल्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट आ गई बच्चों, तो इन ट्रायंगल्स में हमारे जो पार्ट्स हैं BD यानी आपकी जो डायगोनल है BD वो किसके इक्वल आ गए? दूसरी डायगोनल के इक्वल। तो अभी तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ था शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, तो हमने यहाँ तक तो प्रूव कर दिया इस CPCT से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से कि आपकी जो डायगोनल AC है वो आपके डायगोनल BD के इक्वल होगी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि वो बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल के ऊपर। देखते हैं कैसे। ट्रायंगल AOB और दूसरी ट्रायंगल है बच्चों COD। देखिए बहुत आसान है ये ट्रायंगल AOB और COD। इसमें अगर हम इन एंगल्स को इन एंगल्स को अगर हम नाम देंगे, ये एंगल 1 है, यहाँ का जो एंगल है वो एंगल 2 है, ये एंगल 3 है जो A के साइड है, और जो C के साइड है उसका एंगल 4 है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वैल्यूज हैं इक्वल आ गई, यानी OAB इज इक्वल टू OCD, एंगल OBA इज इक्वल टू ODC। साथ में बच्चों जो एंगल OP बनता है उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं इक्वल। बट हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें हम एंगल कॉन्ग्रुएंसी लगा सकें। सिमिलरिटी का ये रूल जरूर होता है, बट कॉन्ग्रुएंसी में हमें एक साइड जरूर चाहिए। तो जो आपकी ऑपोजिट साइड है AB इज इक्वल टू CD बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो इस प्रकार से हमने AS से कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हुए ट्रायंगल BAD को ABC के इक्वल प्रूव कर दिया, और इक्वल प्रूव कर दिया तो उनके CPCT यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और वो जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे तो हम यहाँ तक यह प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि जो AO है वो तो है OC के इक्वल, और जो BO है वो है OD के इक्वल। दैट मीन्स ये बाइसेक्ट भी हो गई। अब हमें ये भी प्रूव करना है बच्चों कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, तो उसके लिए हमें ट्रायंगल चाहिए, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल AOD। अब बच्चों इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से हमारा बेनिफिट क्या होगा कि जो O के ऊपर जो एंगल है, देखिए इसको एंगल 1 मानिए बच्चों, और ये जो ये एंगल है इसको एंगल 2 मानिए। एंगल 1 और बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 यानी कि एंगल AOB और AOD ये इक्वल आ जाएंगे, और एंगल AOB और AOD इक्वल आए तो उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर की, यानी कोई एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल होंगे तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है BD, और BD के ऊपर इधर एक एंगल है एंगल 2 और इधर एंगल 1, दोनों को हमने प्लस किया 180 डिग्री, और दोनों एंगल इक्वल भी हैं। और बच्चों अगर दो एंगल इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है तो हमारा आंसर है 2 of AOB इक्वल टू 180, AOB इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 90 डिग्री। In this way we can prove that diagonals of a square are equal, they bisect each other and they bisect at right angles. Next question प्यारे बच्चों, question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other then it is a square. तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसी का रेसिप्रोकल दिया हुआ है। यहाँ पर आपने दे रखा है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, जो आपका AC है वो BD के इक्वल है, बाइसेक्ट भी करते हैं दैट मीन्स AO है वो आपका OC के इक्वल है, और जो राइट एंगल प्रिपेयर करते हैं O के ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स राइट एंगल हैं। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले ट्रायंगल BAD और ABC में देखिए BAD और बच्चों ABC, यहाँ पर जो AD है वो BC के इक्वल है, AD जो है
वो BC के इक्वल है। वो कैसे प्रूव हुआ हमारा? इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज रम्बस। ये हमने प्रूव किया था। रम्बस के अंदर बच्चों 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो AD की वैल्यू BC के इक्वल। सेकेंड, BD इज इक्वल टू AC। जो BD है उसकी वैल्यू AC के इक्वल, ये भी गिवन है क्योंकि यहाँ पर दे रखा था डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। और बच्चों जो BD और AC है वो डायगोनल्स है और इक्वल है, तो ये भी गिवन है। थर्ड देखिए AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है। इस वजह से हमने साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज करते हुए ट्रायंगल जो आपका BAD है उसको हमने प्रूव कर लिया ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABC। BAD किसके इक्वल आया? ABC एंगल के इक्वल। CPCT। इसके बाद बच्चों BAD और एंगल BAC का जो सम है वो कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इसके बाद और इनकी वैल्यू भी सेम है, दैट मीन्स जो एंगल ABC है उसकी वैल्यू है आपकी 90 डिग्री। अगर बच्चों हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल है अगर उसकी जो डायगोनल्स है वो इक्वल और बाइसेक्ट है, दैट मीन्स वो स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी जो चारों साइड्स हैं वो तो यहीं से हमारी इक्वल आ गई थी क्योंकि ये रम्बस प्रूव हो गया था। और इसके बाद अगर इसके जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह एक स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? डायगोनल्स AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है? इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो एंड, और दूसरा जो प्रूव करना है कि वो ABCD जे रोम्बस की ABCD आपका एक रोम्बस होगा। सबसे पहले हम यह प्रूव करते हैं कि यह बाइसेक्ट करता है और साथ में ABCD एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं इसको। जो आपका DAC एंगल है वो BAC के इक्वल गिवन है। DAC इसको 1 मानिए, नीचे वाले को 2 मानिए, तो जो 1 है वो 2 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। तो बच्चों ये आपका जो एंगल है वो आया अल्टरनेट एंगल से। थर्ड जो एंगल है वो देखिए, एंगल BAC इक्वल टू ACD, BAC इक्वल टू ACD, तो ये भी अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या कह सकते हैं? एंगल ACD इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ACD ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये आपके एंगल BCA जो नीचे वाला एंगल है इसके इक्वल होगा। अगर बच्चों ये डायगोनल्स इसको दो बराबर हिस्सों में बांट रही है यहाँ पर, यानी ऊपर वाला एंगल नीचे वाले एंगल के बराबर है, तो हम यही तो कह सकते हैं ना कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ABCDJ रोम्बस। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 जो यहाँ पर आपने यूज की है ऊपर, इन इक्वेशन में देखिए, इक्वेशन जो 2 है उसमें क्या दिया हुआ था? एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, और इक्वेशन 4 से ACD इक्वल टू BCA। तो यहाँ से इसके बाद ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC यानी कि जो ऊपर वाला ट्रायंगल है बच्चों, उसमें आपका जो ट्रायंगल एंगल ACD है वो DAC के इक्वल आया। ACD यानी अभी जो हमने मार्क किया रेड कलर से, यह एंगल आपका ये जो नीचे जो A के ऊपर एंगल है रेड कलर का, इसके इक्वल आया। और बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो एंगल इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल में तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। अब जो नीचे वाला एंगल है उसके ऑपोजिट क्या है? CD। और बच्चों ये जो C पे एंगल है इसके ऑपोजिट क्या है? AD। यानी आपका जो AD है वो किसके इक्वल? CD के इक्वल, ADC के इक्वल। बिकॉज इन ए ट्रायंगल इफ द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। बच्चों यहाँ पे हमारा जो दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं वो भी इक्वल आ गई, और एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, और पैरेललोग्राम के अंदर तो ऑपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। यानी जो CD है वो AD के इक्वल तो हमने प्रूव कर दिया, और जो CD है वो ऑलरेडी AB के इक्वल था। दैट मीन्स जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल आ गई। और बच्चों अगर किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह एक रोम्बस होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये था।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में ABCD इज ए रोम्बस, शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट करती है एंगल A को भी और एंगल C को भी, यानी दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है, और जो डायगोनल BD है वो बाइसेक्ट करती है B एंगल को और D एंगल को। तो हम एक के लिए प्रूव कर लेते हैं और दूसरे का आपके लिए होमवर्क रहने देते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आपका सबसे पहले AC है उसमें एंगल हमने मान लिए एंगल 1 2 3 4, यानी हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल। और बच्चों अगर हम BD के लिए प्रूव करेंगे तो BD के लिए भी ऐसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे डायगोनल की फॉर्म में, बट पहले हम AC के लिए प्रूव कर लेते हैं। ट्रायंगल जो ADC है उसमें देखिए ADC ट्रायंगल में AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि ये रोम्बस दिया हुआ है, ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ये क्या दिया हुआ है ABCD इज ए रोम्बस। अब बच्चों एक सिंपल सा रूल है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। तो आपका एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। और इसी प्रकार से आपका जो एंगल 2 है नीचे वाली साइड में वो किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के। दैट मीन्स अगर एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के और एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, बट हमने साथ में यूज करना है आपका अल्टरनेट एंगल्स का रूल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या कहते हैं कि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 ऑलरेडी इक्वल था एंगल 1 के। दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल। दैट मीन्स जो AC है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को और साथ साथ एंगल C को। फिर से देखिए बच्चों एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ABCD एक रोम्बस है, रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको अगर हम इनके ऑपोजिट एंगल देखें हम, यानी CD के ऑपोजिट जो एंगल 1 है और AD के ऑपोजिट एंगल 3 है वो इक्वल हो गया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने निकाल लिया कि जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट 1 इक्वल टू 2। इन द सेम वे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, सो वी कैन आल्सो से दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज AC बाइसेक्ट एंगल C। प्यारे बच्चों ये एक डायगोनल थी जिसने इसको एंगल्स को बाइसेक्ट किया है। इसी प्रकार से जो आपकी BD है वो भी एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल बनाएगी और एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल बनाएगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स हैं रोम्बस की वो बाइसेक्ट करती हैं ऑपोजिट एंगल्स को। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का ये पार्ट 1 यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।